बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैनब डेली हदीस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरी तहे दिल से दुआ रहती है कि अल्लाह ताला आप सभी लोगों को अपने अपने घरों में हिफ्ज़ व अमान में रखे, और जिसकी छोटी सी भी परेशानी अल्लाह ना करे हो, अल्लाह ताला उसको अपने रहम व करम से दूर फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिसका मकसद है कि हम लोगों को हकीर समझते हैं। जो नमाज़ नहीं पढ़ते उसको हम हकीर समझते हैं। ये स्टोरी है एक बेनमाजी लड़का जन्नत में कैसे गया। ये उसकी वालदा ने बयां किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हमारे नए आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ये कहानी है दो दोस्तों की, जिसमें एक लड़का नमाज़ पढ़ता था और एक नहीं पढ़ता था। जो लड़का नमाज़ पढ़ता था वो लोगों के साथ हुस्न सलूक नहीं करता था। वो 5 वक्त की नमाज़ तो पढ़ता था, लेकिन वो लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था, उनके हुकूक अदा नहीं करा करता था। लेकिन वहीं जहाँ जो लड़का बेनमाजी था वो लोगों के हुकूक अदा करता था, पर वो नमाज़ नहीं पढ़ पाता था। जो लड़का नमाज़ पढ़ता था वो उसका मजाक उड़ाता था कि यार तुम तो नमाज़ भी नहीं पढ़ते, तुम्हारी कैसे बख्शिश होगी। जो लड़का नमाज़ नहीं पढ़ता था उसने कहा कि बेशक नमाज की माफ़ी नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ पर मैं पढ़ नहीं पाता, तो मेरे लिए दुआ करना। तो जो नमाज़ पढ़ता था उसने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम्हारी क्या बख्शिश होगी, तुम्हारी तो कोई बख्शिश नहीं होगी। कुछ दिन बाद उसकी जो नमाज़ नहीं पढ़ता था उसकी अम्मी ने उससे कुछ सामान मंगाया और उसको कुछ पैसे दिए कि ये सामान तुम ले आना बाज़ार से। जब वो मार्केट गया तो वो उसका दोस्त भी उसके साथ था जो नमाज़ पढ़ा करता था। रास्ते में उसको एक बुढ़ा फ़कीर मिला। उसने बुढ़े फ़कीर ने कहा कि मेरी कुछ मदद कर दो, मैं काफ़ी दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया है। जो लड़के ने नमाज़ पढ़ता था जो लड़का, उसने उससे कहा बुढ़े फ़कीर से, उसको झिड़क के बोला कि तुम्हारे पेट भरे हुए हैं और तुम दिखावा कर रहे हो, तुम्हारा यही धंधा है, तुम लोगों से मांग के अपना घर, तुम मेहनत नहीं करना चाहते। इस तरीके से उसने उसको बोला। जो बेनमाजी लड़का था उसने उससे बोला यार तुमको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, क्या पता ये अल्लाह का बंदा हो, अल्लाह का नेक बंदा हो और हम सच में भूखा हो। तो जो लड़का नमाज़ पढ़ता था उसने कहा कि ठीक है तुम इसकी मदद करो, मैं चला नमाज़ पढ़ने। तो बुढ़े फ़कीर को उसने पैसे दे दिए जो उसकी अम्मी ने उसको दिए थे, और उससे खुश होके उसका पेट भर गया उस बुढ़े फ़कीर का। उसने खुश होके उसको दुआ दी कि अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत में महल अता करे। वो लड़के ने उससे कहा कि बाबा तुम मेरे लिए दुआ करो कि मैं 5 वक्त का नमाज़ी बन जाऊँ। तो बुढ़े फ़कीर ने कहा कि अल्लाह तुमसे नमाज़ पढ़वाएगा, और जब भी तुम नमाज़ पढ़ोगे तो तुम अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ोगे, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। तो वो लड़का घर वापस आ गया। उसकी अम्मी ने बोला जो मैंने सामान लाने के लिए बोला था क्या तुम वो ले आए हो? उसने कहा कि वो मेरे पैसे गिर गए। उसकी अम्मी ने बहुत डांटा। वो चुपचाप अपने रूम में चला गया डांट सुन के। फिर कुछ दिन बीत गए। फिर कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन उसकी फजर में आँख खुली उस लड़के की। उस लड़के को उस दिन सुस्ती नहीं आ रही थी, नींद नहीं आ रही थी। फजर की अजान से उसकी आँख खुली थी और वो किसी को बिना बताए वो नमाज़ पढ़ने चला गया मस्जिद में। जब वो मस्जिद से वापस आ रहा था नमाज़ पढ़ के, तो एक सड़क पार करते हुए एक ट्रक ने उसको टक्कर मार दी और उसका इंतकाल हो गया। जब उस बेनमाजी लड़के का इंतकाल हो गया और ये सदमा उसकी मम्मी बर्दाश्त नहीं कर पाई, उसको सदमा लगा इस बात का कि मेरा जवान लड़का इस दुनिया से मुझे छोड़ के चला गया है। जब कुछ लोग उसको दफना के वापस आए घर पे, तो उसका वही दोस्त अपने किसी दोस्त को बताता है कि ये तो नमाज भी नहीं पढ़ता था, इसका क्या हश्र होगा। ये बात उसकी अम्मी ने सुन ली। ये बात सुन के उसकी अम्मी बहुत बहुत ज़्यादा रोई। एक तो वैसे ही वो गमगीन थी और ये बात सुन के वो रोने लग गई। रोते रोते वो बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में उसने एक ख्वाब देखा। उसने देखा कि उसका लड़का जहाँ पे खड़ा है वो एक बहुत खूबसूरत जगह है।
वहाँ नहरें बह रही हैं। वो उसकी अम्मी देखने लग गई कि ये मैं कहाँ आ गई। उसकी अम्मी को आवाज़ आई कि ये जन्नत है, तुम्हारे बेटे को बख्शिश दे दी गई है। उसका एक अमल हमें बहुत पसंद आया और अल्लाह ने उसको बख्शिश दे दी। उसने एक बूढ़े फ़कीर को खाना खिलाया था और उसने दुआ दी थी कि अल्लाह तुम्हें जन्नत में महल अता करे, तो उस बूढ़े फ़कीर की दुआ कबूल हो गई है। ये सुन के उसकी अम्मी बहुत खुश हुई। जब उसकी अम्मी को होश आया तो उसने 2 रकात शुक्राना पढ़ी। उसकी अम्मी ने ये ख्वाब उस दोस्त को भी सुनाया। जब उसने ये ख्वाब सुना तो उसका दोस्त शर्मिंदा हो गया। उसको वो याद आ गया कि मैंने उस फ़कीर को छिड़का था और वो अपने किए पे बहुत पछता रहा था। इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि आप नमाज़ ना पढ़ें। इस वीडियो का मकसद है कि आप नमाज़ पढ़ें। अल्लाह ताला हम सभी से नमाज़ पढ़वाए, 5 वक्त की नमाज़ पढ़वाए, लेकिन ऐसी नमाज़ ना हो जो हम लोगों को दिखाएं। ऐसी नमाज़ पढ़वाए अल्लाह ताला जो अल्लाह के लिए हो। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें 5 वक्त का नमाज़ी बना दे। और आप सबको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और लाइक कीजिए अगर आपको ये पसंद आई हो तो। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ।